दोस्तों नमस्कार, पीवीसी मेटा में आपका स्वागत है। दोस्तों न्यू अपडेट में भी आपका स्वागत है। दोस्तों अभी न्यू अपडेट हुआ है, तो क्या हुआ है सारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर अपडेट दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो न्यू अपडेट के ऊपर। तो दोस्तों इसी तरह से हम रीलोड करेंगे और इस तरह से हमारे पास ओपन हो जाएगा और ऊपर में हम कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद BNB स्मार्ट चेन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसी तरह से कनेक्ट फिर से कर लेना है। तो दोस्तों इसी तरह से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। नोटिफिकेशन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, अगर हो गया है तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। तो इसको हम क्लोज करते हैं और पिन यहाँ पे टाइप करते हैं, जो हमारे पास 6 डिजिट की पिन हम यहाँ पे टाइप कर दिए और सबमिट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबमिट करने के बाद इसी तरह से आपके सामने पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों अभी पूरा नया कुछ न्यू अपडेट हो चुके हैं और हमारे सामने जो पेज है, जो सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग स्टेकिंग सब कुछ दिखता था, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुके हैं और आसान हो चुका है। जो पहले बहुत बड़ी मुश्किल थी देखने में, लेकिन अब बहुत आसान है। लेकिन अब नए हैं इसलिए थोड़ा सा अलग पेज देखने को देखता है। तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट हो गया है, यानी आपका यहाँ पे पहले जो आपका पेज यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वॉलेट स्टेटस है। तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट यानी हम सिस्टम से जुड़ चुके हैं और हमारा जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है जो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट है, तो ये कनेक्ट वॉलेट में बाय सेल है और स्टेक नाउ है। स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें, तभी आपको कुछ नए वर्जन जो है समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल पीवीसी मेटा मेरे मेन वॉलेट पे है, या आपके पास 10 20 30 40 जो भी है, तो यहाँ पे आपके मेन वॉलेट में ये जो ट्रस्ट वॉलेट के बाहर के वॉलेट में है वो अवेलेबल बैलेंस मेरा यहाँ पे है पीवीसी मेटा। एक पीवीसी मेटा मेरे मेन वॉलेट में है, वो अभी अभी हमने देखे। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेकिंग स्टेटस और रिवार्ड स्टेटस, ये दोनों के ऊपर हम क्लिक करेंगे और पहले स्टेकिंग स्टेटस पे जाएंगे यहाँ पे नीचे की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या हमारे पास इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आराम से देखना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं। जो हम स्टेकिंग जो ऊपर में देखते थे जो अवेलेबल नीचे था, तो यहाँ पे हमारा जो स्टेकिंग किया है जहाँ लॉन्च हुआ था उस टाइम की बात कर रहा हूँ। और अगर आप यूएसडीटी से बाय किए होंगे तो यहाँ पे हम झूम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने जो यूएसडीटी से बाय किए थे, जो हमने पीवीसी मेटा एक्सचेंज किए थे जो आया था, तो यहाँ पे हमने 12 पीवीसी मेटा स्टेकिंग किया, 10 किया 3 तारीख को, 10 किया और 68 जो है यहाँ पे 29 फरवरी को किया। इसी तरह से ये रिपोर्ट हमारा दिख रहा है। तो ये हो गया है हमारे 764 पीवीसी मेटा, यानी पूरी स्टेकिंग लग गई है। और यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि हमने जो देखे हैं यहाँ पे स्टेकिंग, यानी पहला जो स्टेकिंग है वो, उसके बाद में यहाँ पे 764 जो है हमने अभी तक जितने डॉलर का किया है वो वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है अभी स्टेकिंग रिवॉर्ड जो बना है, तो ये सारे 672 रिवार्ड मेरे अभी तक बन चुके हैं। तो मैंने जब लॉन्च हुआ था उस डेट भी यहाँ पे दिख रही है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करना है और यहाँ पे मैं झूम करता हूँ तो यहाँ पे 28 जुलाई 2022 12:08 यानी इस टाइम पे मैंने $90 का स्टेकिंग किया था। वो भी डेट हमारा यहाँ पे दिख रहा है जो हमने लॉन्च हुआ उस टाइम पे किए थे, यानी 28 जुलाई 2022 को ये लॉन्च हुआ और उस दिन का यहाँ पे टाइमिंग और डेट भी दिख रहा है। अब ये हो गया है स्टेकिंग
यानी टोकन स्टेकिंग है ना, ओनली स्टेकिंग था पहले, अब लेकिन वहाँ पे एक ऊपर में एक ये आ चुका है टोकन स्टेकिंग, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले क्या था, सिर्फ स्टेकिंग था, ठीक है। अब ये स्टेकिंग आपके सामने तो दिख गया। अब आते हैं वॉलेट। यहाँ पे जो वॉलेट जो है, ये वॉलेट क्या है, तो ये वॉलेट को हम क्लिक करते हैं। अब ये वॉलेट जो है हमारा जो डीपी से जो बनता था, तो डीपी से जो बना हुआ वॉलेट है जहाँ से हम निकाल के ला रहे थे और स्टेकिंग करते थे। तो ये वाले जो हमारे पास 63 यानी मिनिमम 50 के ऊपर जो भी हम डीपी से निकाल के लाते थे, तो ये वाला जो है यहाँ पे आ चुका है। देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ और आप देख लिए भी होंगे। ये हो गए हमारे वॉलेट स्टेकिंग, यानी जो डीपी से बना हुआ पूरी पीवीसी मेटा यानी यूएसडीटी जो है यहाँ पे हमारा दिख रहा है। अब आते हैं इसके आगे के पेज, थोड़ा हल्का सा हम बैक लेते हैं और उसी पेज पे जाते हैं जहाँ पे हम पहले पेज आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट के पास आ गए और हमने जो गए थे, स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्किप बिल्कुल ना करें क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। स्टेकिंग यहाँ पे स्टेकिंग स्टेटस में हमने तो अभी चेक कर लिया है, अभी इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जाना है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने देख लिया ना स्टेकिंग स्टेटस, हमने देख लिया, इसलिए उसको मैं बंद कर दिया, ठीक है। अब आगे का जो है इसको क्लिक करना है, रिवार्ड स्टेटस को। रिवार्ड स्टेटस को क्लिक करने के बाद इसकी तरह से आपके सामने और वही पेज आए जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे पास टोटल बना है 672 टोकन स्टेकिंग में का जो हमारे पास वो बना है, जहाँ से आप डेली यहाँ से निकालते थे, यहाँ पे रिलीज हुआ था और उसके बाद में जो अवेलेबल में था, तो ये 4 है मेरे अवेलेबल में। तो ध्यान रखना ये बात को, जो 4 पीयूसी मेटा जो अवेलेबल से निकलते थे वही यहाँ पे निकल के दिख रहा है, ठीक है। ये है अवेलेबल जहाँ से हम 5 पीयूसी मेटा जो है विड्रॉल कर रहे थे, ठीक है। अब इसके नीचे का जो हम पेज देखते हैं कि इसका 85% हमारा यहाँ पे दिख रहा है, यानी 85% जो है यहाँ पे आपके पास जो अवेलेबल का था पीयूसी मेटा वो यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ से 5 पीयूसी मेटा हम निकालते थे और बीएनबी भी खर्चा कुछ हो रही थी। तो वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रिडीम के ऊपर। अब रिडीम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है देखिए। अब यहाँ पे सामने एक रिडीम है, रिडीम के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको सामने पेज आके खुल जाएगा। तो यहाँ पे चॉइस रिडीम ऑप्शन है ना, रिडीम आपको क्या करना है, यहाँ पे चॉइस क्या करना है, यहाँ का जो अवेलेबल का था वो जाता है एक्सेस पीयूसी मेटा में जाता था, लेकिन अब ने सिस्टम ने क्या किया, यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे ऐसी तरह से ऑप्शन आएगा, तो आ चुका है ऑप्शन। तो यहाँ पे टोकन स्टेकिंग में जाना है, तो फिर से आपको स्टेकिंग यानी करना होगा, यानी स्टेकिंग का मतलब आपको समझ में आया। इसी पेज पे हमने पिछले के पेज में बताए थे, तो उस पेज पे रिटर्न ही चले जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे टोकन फार्मिंग। टोकन फार्मिंग का मतलब आपको पता है कि टोकन फार्मिंग करने से आपका 100 का 200 बन जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, हम टोकन स्टेकिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे रिडीम का एक ऑप्शन है, तो रिडीम को प्रोसेस टू रिडीम को क्लिक करना है। अब मेरा यहाँ पे ऊपर में यूजर आईडी आ चुकी है और नीचे मैक्स करने के लिए बटन आया है। अब यहाँ पे चाहिए मिनिमम 100, यानी आप किस में सीड फंडिंग में ले जाना चाहते हैं, तो सीड फंडिंग में आपकी यूजर आईडी से ही ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्स करता हूँ तो सिर्फ 4 पीयूसी मेटा है, यानी टोटल यहाँ पे 100 यूएसडीटी होना चाहिए, तभी ये स्टेकिंग में जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। अब फिर से मैं रिडीम के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को क्लिक करता हूँ जो टोकन फार्मिंग है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन आ चुका है कि प्रोसेस टू रिडीम। अब इसको रिडीम करने के बाद यहाँ पे मैं मैक्स करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैक्स करने के बाद आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ मार्किंग करूँ तो यहाँ पे देखिए मैक्स कर लिया और यहाँ पे मेरा यूजर आईडी दिख रही है और यहाँ पे मिनिमम 4 पीयूसी मेटा मेरे पास है और सिस्टम ने यहाँ पे मिनिमम पीयूसी मेटा यहाँ पे रखा है, यूएसडीटी रखा है। तो 100 यूएसडीटी होना तब ही ये जाएगा टोकन फार्मिंग में। मिनिमम पहले 50 था,
लेकिन अब जो है 100 यूएसडी कर दिया है सिस्टम ने, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भी यहाँ पे 85% के हिसाब से ही हमारे पास बना हुआ पीवीसी ये वाला है, ठीक है। अब ये समझ में आ गए होंगे, तो इसको मैं आगे की ओर लेके जाने वाला हूँ। तो अभी ये टोकन स्टेकिंग में हमने यहाँ पे क्लिक किया है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही पेज हमारे सामने जैसा दिख रहा है, यानी बार बार वही दिखा रहा, ऐसा समझ में आ रहा होगा। नहीं लेकिन ऐसा नहीं है, वही वॉलेट नहीं दिखा रहा, उसमें चेंज है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे वॉलेट स्टेकिंग में आ चुका हूँ। जो हमारे पास जो रिवार्ड जो मिला था, जो डीपी से हमने किया था, वहाँ पे 80 स्टेकिंग यहाँ पे आ चुकी थी, लेकिन इसका वॉलेट जो है चेंज है। यहाँ पे 85% हमारे पास ये बना है पीवीसी मेटा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है हमें नीचे कि द रिवार्ड वैल्यू, अभी यहाँ पे कमिंग सून रिडीम बोल के बोल रहा। तो दोस्तों ये वाला जो है ये शायद अपने बाहर के वॉलेट में जा सकता है, जहाँ पे हम यूजर यानी कनेक्टेड टू वॉलेट करते थे ना, उसी में से ये 11 पीवीसी मेटा जो है, जो हमारे गायब हो गई थी, वो रिटर्न आ चुकी है। तो ये 10-11 जो पीवीसी मेटा है हम डायरेक्ट बाहर के वॉलेट में निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं आया है। तो ये जो है हमारा 80 जो यहाँ पे है, तो वो स्टेकिंग हमारा यानी वॉलेट स्टेकिंग जो हमारे डीपी से बना हुआ पीवीसी मेटा था, उसमें से रिवार्ड ये हमको आ रहा है। यानी स्टेकिंग का अलग रिवार्ड मिलता है और वॉलेट स्टेकिंग का रिवार्ड आपको बाहर ले जाने के लिए काम आ रहा है। तो सिस्टम ने बहुत कुछ अलग अलग कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, बैक लेते हैं और ऊपर के राइट साइड में, अब यहाँ पे बैक लेने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि यहाँ पे वॉलेट स्टेटस को आप क्लिक करके हमने देख लिया। अब यहाँ पे स्टेकिंग कर के यहाँ पे दिखा दिए आपको, ये दोनों ऐप्स को आपको क्लियर हो चुके हैं। फिर से मैं वॉलेट स्टेटस को क्लिक करता हूँ, क्या ऑप्शन आता है, वही ऑप्शन आ जाता है रिटर्न, ठीक है। रिवार्ड स्टेटस को भी क्लिक किया, वही आपको ऑप्शन आता है रिटर्न, ठीक है। आप ये देख चुके हैं। अब आते हैं ऊपर राइट साइड में 3 डॉट के नीचे 3 बेल आइकन के बाजू में एक 3 पट्टी के जैसा काली पट्टी दिख रही है, वहां पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद वॉलेट स्टेटस को ऊपर क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन आता है देखिए, तो वही ऑप्शन आता है जहां पे हम देखना चाहते हैं पहले वाले, ठीक है। अब ऊपर में 3 डॉट के पट्टी के नीचे अभी स्टेकिंग रिवार्ड, यहाँ पे मैंने पहले अभी फर्स्ट जो है ये वाला क्लिक किया था, तो ये जो पेज है यहाँ पे खुल के दिखा आपका जो पहला था, ठीक है। अब आते हैं स्टेकिंग स्टेटस को ऊपर क्लिक करके ये पेज कौन सा आता है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वही पेज आया जो अभी अभी मैंने दिखाया था, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिवार्ड स्टेटस को ऊपर क्लिक करता हूँ, जहाँ पे हम पहले भी ऐसे ही करते थे, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं, ये भी हम देख लेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है, तो दोस्तों ये 3 पट्टी के ऊपर जो भी आपको मिलेंगे, अभी 3 ही वॉलेट है, वॉलेट स्टेटस और स्टेकिंग स्टेटस और रिवार्ड स्टेटस, ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अलग अलग आपको क्लिक करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ पे जो बाहर निकलने का वॉलेट जो है, ये वॉलेट स्टेटस में जो 11 पीवीसी मेटा जहाँ से आप कनेक्टेड टू वॉलेट जो निकाल रहे थे वो। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का पीवीसी मेटा गायब हो गए, ऐसा लोग बहुत बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो गायब हुआ था वो रिटर्न यहाँ पे आ चुका है। ये चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, फिर से एक बार क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से ये टेकिंग हमारे हो चुके हैं, इस तरह से हमारा यहाँ पे वापस आ चुका है जो हमारे स्टेकिंग का। तो ये चीज़ें आपको समझ गई होगी बात को, ठीक है। अभी वॉलेट में आते हैं, फिर से एक बार बताते हैं कि जो लोगों का अवेलेबल में से जो 10-10 कटा था वो कहाँ पे गया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी वॉलेट में आपका फिर से आ चुका है, जिसका 10 में कटा था वो यहाँ पे आ चुका है, यानी 2 तारीख को 3 तारीख को यहाँ पे
15% जो वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, ये सबसे नीचे वाला जो वॉलेट था, तो 15% जो 16% आज हो चुका है। जो सबसे नीचे जहाँ पे ऑटोमेटिक रिडीम करता है सिस्टम, हमको यहाँ पे कोई भी BNB खर्च करने की अब आवश्यकता नहीं है, सब सिस्टम ने ऑटोमेटिक कर चुका है। सिर्फ हमको बाहर लेके जाना है तभी BNB कटेगी, लेकिन अभी BNB कटने का कोई ही चांस नहीं है। आपको ज़्यादा BNB आप कटाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट में जो है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेकिंग नाउ बोल के है, ये इसको ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके बाहर के वॉलेट में कितने POC मिटा है वो यहाँ पे आ रहा है, और मिनिमम जो है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे चेंज हो चुका होगा और आपके सामने भी यहाँ पे दिख रहा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को देख के वो लोग कुछ न कुछ खुद में चेंज हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय पीयूष बेटा।